राधे राधे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हियरिंग इम्पेयरमेंट में कॉजेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में हम बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे अट्रेसिया के बारे में। अट्रेसिया जो होता है वो बाय बर्थ होता है। इसमें एक्सटर्नल ईयर मतलब आउटर ईयर या पिना नहीं होता है। कभी कभी ईयर कैनाल भी नहीं होती और मिडल ईयर भी नहीं होता है। इसके बाद है हमारा टॉर्चिज इन्फेक्शन। टॉर्चिज जो है वो शॉर्ट फॉर्म है इन सारे इन्फेक्शंस को लेकर, जिसमें से T4 टोक्सोप्लाज्मोसिस, अदर ओ से है अदर इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियल मैनिजाइटिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हार्पिस सिम्प्लेक्स, एक्सेसिव बिलिरुबिन, सिफिलिस। ये हमारे टॉर्चिज इन्फेक्शन। इसके बाद है हमारा अनोटिया। अनोटिया जो होता है इसमें पिना कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है। या तो वो नैरो होगा या फिर ईयर कैनाल भी एब्सेंट होती है। इसके बाद हमारा माइक्रोटिया। माइक्रोटिया में जो एक्सटर्नल ईयर है वो स्मॉल होगा या फिर उसका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुआ होगा। टिनिटस जो हमारी वो होती है 125 हर्ट्ज पर एक सीटी जैसी आवाज़ आती है जिसे हम टिनिटस कहते हैं। इसके बाद है हमारा कॉजेज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में हमारा पहला आता है ओटाइटिस एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल ओटाइटिस जिसका दूसरा नाम है। इसमें जो है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से आउटर ईयर की स्किन जो है वो झुलस जाती है या फिर कान से पस आने लगता है। इसके सिम्टम्स जो है वो पिना में स्वेलिंग या जलन इसके सिम्टम्स होते हैं। ओटाइटिस एक्सटर्ना या एक्सटर्नल ओटाइटिस। इसके बाद है हमारा फॉरेन बॉडी ऑन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल मतलब EAC का ब्लॉक हो जाना। EAC ब्लॉक हो जाना। EAC मतलब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में किसी हड्डी का बढ़ जाना, ट्यूमर हो जाना या कोई बाहरी चीज़ फंस जाना जैसे इंसेक्टिसाइड्स। इसके बाद है हमारा ओटाइटिस मीडिया। मीडिया से पता चल रहा है जैसे कि मिडल ईयर में होने वाला इन्फेक्शन है तो मिडल ईयर में होने वाला मेन इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया है। अब इसके कुछ पार्ट्स ओटाइटिस मीडिया के जो कि ये वाले हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का मतलब है टेम्परेरी इन्फेक्शन जो कि होता है मिडल ईयर में। इसके बाद हमारा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। ये एक निश्चित अंतराल पर जो इन्फेक्शन होता है जो जैसे कि एक बार हो गया, कुछ दिनों के बाद ठीक हो गया, उसके बाद फिर से हो गया, ये होता है हमारा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। इसके बाद है हमारा सीरोस ओटाइटिस मीडिया। इन्फेक्शन की वजह से मिडल ईयर में लिक्विड फिल हो जाता है तो वो होता है हमारा सीरोस ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद है हमारा स्पोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, सुप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया। जब ओटाइटिस मीडिया की वजह से मिडल ईयर में पस होने लगता है तो उसे हम सुप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट है हमारा सेफ क्रोनिक सुप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया, दूसरा है अनसेफ क्रोनिक सुप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया। सेफ में इफेक्ट्स जो होते हैं कम होते हैं, अनसेफ में ये इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और ये नॉर्मली 0 to 5 ईयर्स के बच्चों में अधिक होता है, इसलिए इसे चाइल्डहुड डिजीज़ भी कहते हैं। तो चाइल्डहुड डिजीज़ कौन सी हुई? अनसेफ क्रोनिक सुप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया, ये हो गई हमारी चाइल्डहुड डिजीज़। इसके बाद हमारा है माइक्रोसेफेली जिसमें कि सिर जो वो शरीर के अनुपात में छोटा होता है। मेगासेफेली जो कि बच्चे का सिर बाकी के शरीर के रेशियो में बड़ा होता है। मेगा का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा। इसके बाद है ओटोस्क्लेरोसिस। यह एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो कि मेल से ज़्यादा फीमेल में होता है। नॉर्मली ये यंग एज में स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो है इनर ईयर का जो बॉडी कैप्सूल है वो इफेक्ट होता है। इसके कारण हार्ड बोन जो है वो मुलायम होने लगती है। तो ये मेन जो कॉजेज थे वो हियरिंग लॉस के थे। थैंक यू।